हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना बहुत जरूरी था। मैं आज अपने रूम में हूं, लेकिन वीडियो जल्दी रिलीज करना था, इसलिए मुझे ये वीडियो अपने रूम में ही शूट करना पड़ रहा है। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो आज हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो यार एक साल में एक एग्जाम कोई इंटेक्स क्रैक हो जाए तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने एक साल में 3 एग्जाम्स क्रैक किए हैं। IIT जैम केमिस्ट्री 2022 में एयर 23, TIFR सेलेक्टेड एंड गेट एयर 274 से आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर गौतम कुमार सिंह। तो आज बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक विद फाइटर्स। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं IIT जैम में जितने सब्जेक्ट्स में पेपर होता है हर एक सब्जेक्ट के टॉप रैंकर से मिलवाऊंगा। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो सचमुच में एक असली फाइटर हैं। IIT जैम केमिस्ट्री 2022 में एयर 23, TIFR सिलेक्टेड और गेट एयर 274 मिस्टर गौतम कुमार सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको इस बेहतरीन कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस के लिए अपने और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। थैंक यू। तो जैसा कि मेरा हर एक टॉप रैंकर से पहला क्वेश्चन एक ही सेम ही रहता है, तो आपसे भी वही रहेगा कि थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने आप बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। मैं BSc के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ अपना। और मेरी IIT जैम में ऑल इंडिया रैंक 23 आई है और TIFR मुंबई में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि सभी लोग BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आते आते तो IIT जैम के बारे में जान जाते हैं, लेकिन TIFR एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा TIFR के बारे में बताइए और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। TIFR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसा आपका इसके बारे में आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये मुंबई में एक संस्थान है जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है और ये इंटीग्रेटेड PhD और PhD में एडमिशन लेता है। और इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में हर साल आयोजित किया जाता है और आप इसमें ये पढ़ाई करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको TIFR के बारे में कब पता चला? TIFR मुख्यतः लोग IIT जैम के बारे में बात करते हैं। TIFR के बारे में जब मैं द्वितीय वर्ष में अपने BSc में था तब मुझे अपने एक दोस्त से पता चला TIFR के बारे में। और IIT जैम के बारे में कब पता चल गया था आपको? IIT जैम यहाँ पे BHU में आते ही केवल IIT जैम का ही माहौल था। हर जगह हर लोग से केवल IIT जैम की ही बातें सुनते थे हम। तो IIT जैम तो बहुत पाते थे लोग। जैसे ही BHU में लोग इंटर करते हैं IIT जैम के बारे में ही सब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तैयारी मेरी तैयारी एक लंबी प्रोसीजर में थी। मैंने कोई एक उद्देश्य से लेके नहीं पढ़ा था कि मुझे IIT जैम की ही तैयारी करनी है या TIFR की। मैंने BHU के सिलेबस को ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई किया उसका। और BHU का सिलेबस ही इनफ था ये सब कॉम्पिटिशन निकालने के लिए। तो आपने कहीं से सब्सक्रिप्शन लिया था या सेल्फ स्टडी की? नहीं, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। एक कोचिंग थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने वहां से सब्सक्रिप्शन लिया था। और सेल्फ स्टडी का क्या मतलब, कितना बड़ा रोल होता है? क्या हम सेल्फ स्टडी से भी इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लें, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो स्वाध्याय की बहुत जरूरत है इसमें। तो सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा। और आप इसमें अपने ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप परीक्षाओं को निकाल लेंगे, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको खुद पर विश्वास है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो गौतम जी, इन IIT जैम और TIFR दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है? सिलेबस में डिफरेंस आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आप TIFR के लिए आपको MSc तक के सिलेबस को एक बार देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर BSc लेवल पे हैं तो आप उस परीक्षा को निकाल नहीं सकते। उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो आप BSc में पढ़ रहे हैं।
और इसका सिलेबस जैसे जैम के लिए आप मुख्यतः जो बीएससी लेवल की सिलेबस है वही मुख्यतः सिलेबस जहाँ पे भी यूजी का पैटर्न चलता है वहाँ वही सिलेबस आईआईटी जैम का भी है लगभग। बिल्कुल। लेकिन टीआईएफआर का थोड़ा आपको ऊपर तक का पढ़ना पड़ेगा, एमएससी और तो टीएफआर में जैसे एमएससी लेवल तक पूछता होगा तो उसका पेपर भी थोड़ा सा आईआईटी एग्जाम से टफ लेवल का होता होगा। जी जी जी। तो टीएफआर के एग्जाम के लिए कोई स्पेशल बुक या मतलब ऐसी बुक जिससे आपकी तैयारी को करने में आसानी मदद मिली हो, आसानी हो गई हो, तो इसके बारे में कुछ बताइए। टीएफआर की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक्स का बहुत योगदान रहेगा। जो भी बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं जैसे तमाम फिजिकल केमिस्ट्री की हुई, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, तो आपको बुक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा टीआईएफआर का एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स को पूछते हैं और जो कि कॉन्सेप्ट्स केवल आपको बुक में ही मिल सकते हैं। कोचिंग में मेनली क्वेश्चंस ओरिएंटेड पढ़ाई की जाती है, लेकिन आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप उस कंपटीशन को नहीं निकाल सकते। तो गौतम भाई, बीएचयू की लाइब्रेरी का कितना रोल रहा है आपकी तैयारी को अच्छा बनाने में? मैं तो इसका मतलब इसका कोई मोल ही नहीं है कि मतलब क्या इसका योगदान रहा। बीएचयू की लाइब्रेरी ने तमाम मैंने बुक्स इशू कराए थे, उससे पढ़ाई की, और ये चीजें मतलब बीएचयू को मैं लौटाना चाहूंगा अगर मैं भविष्य में सफल होता हूँ तो इतना मोटिवेशन आप कहाँ से लाते थे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? मोटिवेशन मेनली कुछ ऐसे नहीं है, कुछ पर्सनल से मोटिवेशन, कुछ फैमिली के लिए भी था कि कुछ मतलब परिवार को थोड़ा सा, और दोस्त भी थे, कुछ मोटिवेशन तमाम दोस्त थे। और इसके बाद जो मेजर मोटिवेशन था वो था कोविड-19 का वो पेंडेमिक, जब हमारा देश तमाम तरीके की बेसिक रिसोर्सेज के लिए जूझ रहा था, जब हमारे पास रिसर्च के लिए बेहतर संसाधन नहीं थे, हम तमाम लोगों की जाने अपने देश के लोग जान गंवा दिए उन बेसिक सुविधाओं की कमियों के कारण। तो ये इन सब चीजों से मुझे काफी प्रेरणा मिले कि हमें रिसर्च की बेहद जरूरत है अपने देश के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरत है हमारे देश को रिसर्च की, क्योंकि कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था उस समय स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी पड़ी थी। जी। तो जैसे आईआईटी जैम का पेपर जो होता है 3 पार्ट्स में होता है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनटी। तो इसमें आपको कौन सा पार्ट टफ लगता है और आपने इसको कैसे हैंडल किया इस बार के एग्जाम में? मोस्टली एनटी जो है वो टफ लगता है, क्योंकि इसमें इंटीजर्स में आपको आंसर देने होते हैं और थोड़ी सी भी आप कैलकुलेशन में आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके आंसर्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा उपाय है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एनईटी के, और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं एनईटी की प्रैक्टिस के लिए, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, आप एनईटी में अच्छा करेंगे आप। बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप एनईटी उतना ही आपका एनईटी अच्छा रहेगा, और आपका आईआईटी जैम या टीएफआर में तो नहीं होता एनईटी, लेकिन आईआईटी जैम का एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। तो गौतम जी, मैंने सुना है कि टीएफआर के पेपर 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टीएफआर का जो एंट्रेंस जीएस 2022 जो था वो दिसंबर में हेल्ड किया गया था, वो मोस्टली दिसंबर में ही कराया जाता है उसको। तो परीक्षाएं जो टीएफआर में जो एंट्री होती है वो 2 स्टेज में होती है। पहले आपको एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, और दूसरे स्टेज में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। तो पहले आप इसमें क्वालिफाई करते हैं लोग रिटन बेस्ड एग्जाम में, और उसके बाद इंटरव्यू। तो जैसे टीएफआर का एग्जाम पहले होता है और आईआईटी जैम का एग्जाम बाद में होता है, तो हमको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए ताकि दोनों के एग्जाम्स को अच्छे से कवर किया जा सके? मैं कहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आप फोकस्ड रहिए, तो आपको दोनों एग्जाम्स में मदद मिलेगी। चाहे एग्जाम कोई भी हो, आप अगर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखते हैं तो वो टीआईएफआर में भी आपको मददगार साबित होगी और आईआईटी जैम में भी। तो कोई एक फोकस नहीं करना है कि हमको आईआईटी जैम का ही करना है या टीआईएफआर का करना है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहिए, तो आपको दोनों चीजों में मदद मिलेगी। मेरे हिसाब से मैंने जैसे किया था। तो फ्रेंड्स, अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। गौतम कुमार जी का कहना है। तो आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स या टीआईएफआर एस्पिरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया जा सके एग्जाम्स में? मैं यही कहूँगा कि आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अपने सिलेबस को उस पर ध्यान दीजिए, और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, लेकिन आप साथ में कॉन्सेप्ट्स को अपने मत फॉरवर्ड करिए। जैसे क्या होता है कि मोस्टली लोग केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ही फोकस करते हैं,
या आपने जितने भी लोगों से मिला होगा तो वो कहते होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं इसमें इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को भी मजबूत रखिए। हर चीज को, बेसिक चीज, फंडामेंटल्स को मत भूलिए। तो ये भी कहूंगा कि आप बिना मेहनत किए, आप हार्ड वर्क के बिना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आप खुद से ईमानदार रहिए, कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, यही चीज कहूंगा। तो एक बार फिर से गौतम जी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और आपकी जो सोच है कि देश को रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ाया जाए और देश की सेवा की जाए, इसमें आप आगे जाएं और देश की सेवा करें, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।